Friends, myself Sayyid Abdul Mannan. Today we have to discuss about Standard 10 Science Chapter number 2 Acid, Base and Salt. In previous video we have discussed about how to prepare sodium hydroxide and how to prepare uh, bleaching powder. Okay, after in this video I have to discuss about more things about और सॉल्ट, बेकिंग सोडा एंड जो हमारा जो लास्ट पोर्शन है एंड वॉशिंग सोडा के लिए हम बात करेंगे। तो फर्स्ट जो बेकिंग सोडा है, दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। द बेकिंग सोडा इज़ कॉमनली यूज इन अ किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पैकर्स। ठीक है, उस ये बेकिंग सोडा है हम हमारे किचन के अंदर, मम्मी को पता होगा, वो काफ़ी टाइम से वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ प्रिपेयर करनी है उसको हमें क्या करना है कि जैसे कि हमें उसको उसका जो एरिया है ब्रॉड करना है। ठीक है, क्रिस्पी मतलब करकरा, मतलब वो कुरकुरा हम जो बोलते हैं ना वो, एंड क्रिस्पी पकौड़ा मतलब जो हमारा जो पकौड़ा जो हम खाते हैं ना, जो ब्रेड के साथ बना होता है वो, उसके लिए अंदर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। समटाइम्स इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, समटाइम्स हम उसके अंदर क्या करते हैं कि ज़्यादा हमें फास्टली उसमें करना है तो हम क्या करते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये क्या है, मतलब खाने के सोडा, मतलब उसको हम खा सकते हैं आगे जो चीज़ आने वाला है। इट इज़ प्रोड्यूस यूजिंग द सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रो मटीरियल। ठीक है, उसके अंदर से क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड एट द टाइम जब उसको ये प्रोसेस होगा तो सोडियम क्लोराइड भी हमें क्या मिलेगा, एमोनियम क्लोराइड भी हमें उसमें से रो मटेरियल में मिलेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हमें मिलेगा। मीन्स एनी प्रोसेस करेंगे तब उसमें से आपको टू थिंग्स मिलेगी, एनएम क्लोराइड भी मिलेगा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो क्या है हमारा कि वॉशिंग सोडा है। ठीक है, वॉशिंग सोडा है ये तो मैं आगे, बट ये जो है हम उसको ईट कर सकते हैं, मीन्स उसको हम ईजिली खा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो कि NaCl है, उस पर से हमने क्या किया, वाटर है, NaCl ऑलरेडी वो क्या है वाटर में डिजोल्व है, उस पर से हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एमोनियम गैस जब हम पास कर रहे हैं, मीन्स NaCl है उसको ऑलरेडी वाटर के अंदर डिजोल्व है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड एमोनिया जब उस पर से पास करेंगे तब आपको NH4Cl मीन्स एमोनियम क्लोराइड को मिलेगा और एमोनियम क्लोराइड के साथ आपको क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आपको मिलेगा। मीन्स यहाँ पर NaCl H2O ये दोनों ऑलरेडी मिक्स है, मीन्स वो डिजोल्व है, उसके वजह से हमने क्या पास किया, कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया, तब आपको एमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको मिलेगा। तो एट द टाइम सब उसकी जो पीएच जब चेक कर रहे हो तो पीएच आपको बेस फॉर्म में आ रही है, मीन्स पीएच आपको बेस फॉर्म में आ रही है, मीन्स वो न्यूट्रल, मीन्स आप उसको ईजिली तो क्या कर सकते हो, ईट कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको दिया हुआ बेसिक सॉल्ट, इट इज़ द मिल्ड नॉन कॉरोसिव बेसिक सॉल्ट। ठीक है, वो बेसिक सॉल्ट है। दिस इज फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन द हीटिंग ड्यूरिंग द कुकिंग। मीन्स जब आपने NaCO3 जब आपने डाला हुआ है, मीन्स आपने कुकिंग में, मैंने बोला ना आपको जब भी फास्ट कोई चीज़ बनाना है, मीन्स फास्ट करना, तो हम क्या कर रहे हैं, NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब डालें तो एट द टाइम्स आप उसको हीट करोगे, मीन्स हमारे जब खाने के अंदर उसको डालोगे तब हीट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स वापस क्या हुआ हमारा, देखो यहाँ पर हमने क्या लिया था कि सोडियम लिया था, वाटर लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको अमोनिया के साथ हमने रिएक्शन कर कर हमने उसको रिएक्शन किया था। एट टाइम्स आपको एमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कब जब हीट कर रहे हो, जब उसको आप हीट कर रहे हो तो क्या मिल रहा है कि भाई हमें सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो ये जो हमारा वाटर है, मीन्स ऐसे क्यों हुआ कि भाई जब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब हीट कर रहे हो तो एट द टाइम्स यहाँ पर H प्लस, मीन्स हमारे कुकिंग के अंदर ऐसा कोई एजेंट, मतलब उसके अंदर H का लेवल है, मीन्स हाइड्रोजन का लेवल है, तो क्या करेगा उसको ब्रेक करेगा और H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट आपका मिलेगा। तो ये जो है एक कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसीलिए वो क्या करे, आपका जो ब्रेड, जैसे ब्रेड जो बनता है ना, ब्रेड का स्लाइस ऐसा ही होता है, जब उसको बनाने के बाद आप ब्रेड देखोगे तो उसका लेवल कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, इन बिटवीन आपको स्मॉल स्मॉल हॉल्स दिखा देंगे।
जैसे कि आप खमन खा रहे हो तो उसके अंदर भी हॉल्स है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस है। मीन्स ये जब रिएक्शन होगा तो वाटर इवोपरेट हो जाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो क्या होगा, उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स उसका जो एरिया है एंड सॉफ्ट होगा, और वो क्या होगा कि वो हमारा ब्रॉड हो जाएगा, ठीक है, एरिया। तो इसीलिए वो बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे हैं। फॉर मेकिंग बेकिंग सोडा यहाँ पर आपको दिया हुआ है बेकिंग सोडा पाउडर विच मिक्सचर बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मिल्क edible acid such as static acid. When the baking powder is heated or mixed in water, the following reaction is take place. मैंने बोला ना आपको टाइट्रिक एसिड डाला हुआ था, देखो बेकिंग सोडा NaCO3 डालो तो H प्लस आएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड रिमूव होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन यूज ब्रेड और केक टू राइस मेकिंग देम द सॉफ्ट एंड स्पॉन्जनी। मीन्स उसको सॉफ्ट एंड स्पॉन्जनी करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज़। तब जब देखो केक देखोगे तो उसमें आपको स्मॉल स्मॉल हॉल्स दिखाई देंगे, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बने हुए, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑल्सो इन इनग्रेडिएंट इन एंटासिड्स, ठीक, एंटासिड्स के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं। मीन्स हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, जैसे कि एंटासिड मतलब हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि भाई जो खोरा जो हो जाता है, मीन्स कोरोजन जो होता है, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। बीइंग अल्कलाइन, अल्कलाइन करने के लिए इन न्यूट्रलाइज एक्सिस एसिड इन स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। मीन्स हमारे जो स्टमक के अंदर एसिडिटी हो चुकी है तो एट द टाइम्स हम उसको क्या करेंगे, उसको रिमूव करने के लिए भी ये चीज़ यूज़ करेंगे। इट इज़ ऑल्सो यूज द सोडा एसिड फायर एजिंग यूजर्स, ठीक है, सोडा एसिड जो है फायर के अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आफ्टर दिस वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा तो आपको नेम से ही पता चलेगा, वॉशिंग सोडा मीन्स दिस ईजी है। अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड इन Na2CO3 इंटू 10H2O। ये क्या है, वॉशिंग सोडा का हमारा फॉर्मूला है, वॉशिंग सोडा का हमारा क्या ये फॉर्मूला है। यू हैव टू अबाउट द सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग अ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को जब हीट करो तब हमें क्या मिले, सोडियम कार्बोनेट जब मिले तो रिसाइक्लेशन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट गिविंग द वॉशिंग सोडा। मीन्स हमने देखा ऊपर भाई जब उसको हीट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है कि भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जब हीट करो तो आपको सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट को अब हम 10H2 मीन्स ज़्यादा बेस के अंदर, मीन्स वाटर का लेवल वेरी हाई, उसके अंदर जब रिएक्शन करेंगे तो आपको वॉशिंग सोडा मिलेगा। वॉशिंग सोडा मतलब उसका इक्वेशन क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2। सिंपल है, 10H2 हमने डाला हुआ तो सिर्फ मल्टीप्लाई में ये हो रहा है, ठीक है, हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। ये वो फॉर्मूला किसका है, वॉशिंग सोडा का। तो मीन्स उसके क्रिस्टलाइजेशन आपको मिलेंगे, मतलब क्रिस्टल्स आपको उसके मिलेंगे। ये और क्या है, प्योर एंड प्योर बेसिक सॉल्ट है। तो उसका यहाँ पर यूजेस दिया हुआ है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज इन ग्लास, सॉप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। पेपर इंडस्ट्रीज में ग्लास है, सॉप की इंडस्ट्रीज में यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, ठीक है। सोडियम कंपाउंड जैसे बोरेक्स, जो हम आपको पता होगा बोरेक्स पाउडर, जैसे हम कैरम जो खेल रहे हो तो बोरेक्स पाउडर हम डाल रहे हैं, तो उसकी मैन्युफैक्चर के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज द क्लीनिंग एजेंट फॉर द डोमेस्टिक पर्पस। मीन्स क्लीनिंग एजेंट, वॉशिंग मीन्स हमारा जो कोई भी चीज़ को वॉश करना है तो हम क्या करते हैं, हम वॉश करते जो यूज़ करते हैं, भूकी जो बोलते हैं ना हम, ठीक है, वो क्या है, वॉशिंग सोडा है। इट इज़ यूज फॉर द रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। मीन्स कहीं ऐसे कुछ जगह होती है हमारे होम में कि जहाँ पर वाटर का ऑलरेडी वो जम चुका है, ठीक है, तो परमानेंट है, उसको रिमूव करने के लिए भी हम वॉशिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दिस जो हमारा लास्ट पार्ट है, आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। मीन्स जो जो सॉल्ट के क्रिस्टल जो है वो क्या है, वो ड्राई है। तो आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर एक एक्टिविटीज़ दिया हुआ है, एक्टिविटीज़ में आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए हुए हैं, ठीक है। उसको जब आप हीट कर रहे हो तो एट ए टाइम्स आपको वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देगी। मीन्स वाटर ड्रॉपलेट्स आपको बाहर साइड आते हुए दिखाई देगी। एंड जब उसको आप ज़्यादा हीट करोगे तो एट ए टाइम्स क्या होगा, वो वाटर ड्रॉपलेट्स इवोपरेट होकर वो बाहर आ जाएगा। मीन्स वो क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट इवोपरेट होगा बाहर आ जाएगा। तो एट ए टाइम्स कि जब उसको हीट किया तो वो जो हमारे जो टेस्ट ट्यूब के अंदर
जो हमारे केमिकल जो है वो क्या था, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट था वो क्या, प्योर कॉपर सल्फेट का कलर कौन सा था, ब्लू था। जैसा हमने उसको हीट किया तो कॉपर ही रहा, और जो वाटर का जो लेवल था वो क्या हुआ, रिमूव हुआ। मीन्स वो क्या हुआ, रिमूव हो गया। मीन्स ब्लू कलर वहाँ से गायब होकर आपको जो सॉल्ट अभी दिखाई दे रहा है, मीन्स कॉपर जो है, ठीक है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स आपको है, इसमें से आपको ये दिखाई दे रहा हो क्या, वाइट वाइट आपको दिखाई देगा। ये क्या है, हमारा कॉपर सल्फेट है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का जब हम इक्वेशन रिटर्न करना चाहेंगे, मीन्स आपको जब रिटर्न करेंगे तो उसके अंदर कॉपर CuSO4 इंटू 5H2O, मीन्स उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। जब इसको हीट करोगे वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, रिमूव होंगे। इसी तरह से आपको Na2 इंटू CO3 है इंटू 10H2O, मीन्स हमने पहले जो देखा कि भाई वॉशिंग सोडा है, ठीक, उसके अंदर भी 10H2 होता है। जब उसको आप हीट करोगे देखा होगा ये वाटर हमारा इवोपरेट होगा। तो इसी तरह से कि भाई ऐसे जो हमारे जो सॉल्ट होते हैं, ठीक है, ऐसे प्योर होते हैं या ड्राई होते हैं, नहीं, उसके अंदर जब इम्प्योरिटीज़ होती है, जैसे वाटर तो इम्प्योरिटीज़ नहीं, उसको रिमूव कर हम उसको प्योर फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में लेकर आते हैं, ठीक है। वन अदर सॉल्ट इज प्रोसेसिंग वाटर इज क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम, ठीक है, जिप्सम। तो जिप्सम इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मीन्स ये जिप्सम्स के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के है, आप यहाँ पर देख सकते हो, CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज प्लास्टर ऑफ पेरिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आएगा 100% आएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए हमें जिप्सम लेना है, वेरी सिंपल है। जिप्सम का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। अब जब जिप्सम को आप 373 केल्विन टेम्परेचर पर आप उसको क्या कर रहे हो कि अब हीट कर रहे हो, तो एट ए टाइम्स क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, लूज होंगे, और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट ये न्यू वर्ड कहाँ से आ रहा है, हेमीहाइड्रेट मतलब हाफ H2O, इसीलिए उसका हेमी, हाफ मतलब हेमी, हाइड्रेट मतलब हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन हाफ H2 आपको मिल रहा है, मीन्स कैल्शियम सल्फेट हेमीडेट। दिस इज अ कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी का फॉर्मूला ही क्या हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। मीन्स जिप्सम को जब हमने 373 केल्विन पर हमने उसको हीट किया तो एट द टाइम तो आपको कैल्शियम सल्फेट हेमीडेट मतलब आपको हाफ H2 आपको मिलेगा। ये हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एट द टाइम्स उसके जो मॉलिक्यूल, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हुए, वो लूज़ हो गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हमारा प्रिपेयर हुआ उसका जो फॉर्मूलाज है, तो CaSO4 इंटू 1/2H2O प्लस आपको 1/2H2 आपको मिलेगा। मीन्स हम यहाँ पर आपको मैं रिएक्शन पूरा रिटर्न कर रहा हूँ कि भाई CaSO4 इंटू 2H2 हमारा था, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। उसको जब आप हीट करोगे 373 डिग्री केल्विन मतलब 373 केल्विन पर आप उसको हीट करोगे तो एट द टाइम्स आपको क्या मिलेगा, CaSO4 1/2H2O, ये हाफ है इसलिए हेमी हाइड्रेट हम उसको बोलेंगे। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट उसको हम बोलेंगे। प्लस अब देखो यहाँ पर हाफ तो चला गया, 2 मॉलिक्यूल से हाफ चला गया तो कितने बचे, 1/2 बचा, 1/2H2 आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसको ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोले। अब उसको ये जो पूरा जो हमारा जो प्रोडक्ट जो मिला उसको हम जब हीट कर रहे हैं, मीन्स उसको वापस जिप्सम में हमें लाना है, तो हमें क्या करना है, उसके अंदर वाटर हम ऐड करना है। मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसके अंदर वापस हम वाटर ऐड कर देंगे, 1.5H2 जब ऐड कर देंगे तो वापस हमारा क्या होगा, जिप्सम। ये जो जिप्सम है वेरी हार्ड फॉर्म में आएगा। मीन्स जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस जब आप पाउडर लेकर आ रहे हो, जिप्सम है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसको हम क्या करते पानी के अंदर जब डालते हैं उसके बाद ये वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाता है उसका। तो ये हम कहाँ पे यूज़ कर देंगे, जैसे हमारा कोई जो हमारा डॉक्टर्स जो है, ठीक है, डॉक्टर्स जो है वो जैसे कि कोई हमारे हैंड जब क्रैक हो चुका है तो एट द टाइम जो हमारा बाहर जो लगा दे ना प्लास्टर, ठीक है, आपका देखना अपना हैंड मूवमेंट भी नहीं होगा, 1/2 आवर के बाद या 1 आवर के बाद इतना टाइट हो जाएगा ना, आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते। मीन्स सपोर्टिंग फ्रैक्चर बॉन्ड्स इन राइट पोजीशन, ठीक है। तो डॉक्टर उसके लिए यूज़ करते हैं, मीन्स फ्रैक्चर जो है उसको राइट पोजीशन पर ला कर वो क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस उस पर कर देते हैं,
ठीक है। तो क्या होगा वहाँ से अब वो टिकेगा नहीं। मीन्स जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम वाटर के अंदर डालेंगे तो जिप्सम वापस बन जाएगा, जिप्सम बनेगा तो वेरी स्ट्रॉन्ग सॉलिड में वो हो जाएगा। अब उसको ब्रेक करना जल्दी मुमकिन ही नहीं है। आप देखोगे जब हमारे आपका होम में प्लास्टर ऑफ पेरिस जब किया हुआ है, ठीक है, हमारे होम में नॉर्मली होता है, आप देखना आपको ऐसा कभी होगा सर ये पाउडर था उसको वाटर में मिक्स किया और ये लगा दिया तो कभी भी गिर सकता नहीं। जब उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के मॉलिक्यूल्स जब उसके अंदर मिक्स हुए तो एट ए टाइम्स वो क्या हुआ कि वो हार्ड फॉर्म में वो आ गया, हार्ड फॉर्म में आ गया। तो अब वो रिमूव होना मीन्स ब्रेक करना मीन्स जल्दी वो ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है देखो, द वाइट पाउडर एंड मिक्सिंग विथ वाटर मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस का वाइट पाउडर है उसको वाटर के साथ मिक्सिंग करोगे इन चेंज जिप्सम वंस अगेन गिवन द हार्ड सॉलिड मास मीन्स क्या होगा हार्ड सॉलिड मास में वो वापिस वो आ जाएगा। Not that only half the water molecules in shown to be attached as a water of crystallization. How can you get half of water molecules? It is written in form of because the two formula unit of CaSO4 share one molecules of water. Plaster of Paris is used for making toys, materials for decoration and making surface smooth. Try to find out the any calcium sulfate hemihydrate called is plaster of Paris में आपको ये हाफ क्यों मिल रहा है? बिकॉज जब इसका रिएक्शंस हो रहा है तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स सिर्फ लूज़ हो रहे हैं। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि रेयर कंडीशंस में होता है, ठीक है, तो इसीलिए हम उसको हेमीहाइड्रेट बोल रहे हैं। उसका जो यूजेज है आपको टॉयटॉयज बनाने के लिए, ठीक है, हमारी जो सरफेस है, सरफेस को कोई चीज़ बनाने के लिए, स्मूथ सरफेस के लिए हम कर सकते हैं, डेकोरेशन के जो मटेरियल्स है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसी तरह से आपको ये आपकी एक्टिविटीज़ रहेगी। तो कैल्शियम सल्फेट के हेमीहाइड्रेट इस कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस मीन्स ये आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है। क्यों बोल रहे हैं कि भाई हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ हेमी मतलब ये हाफ है ना, इसीलिए मैं इसको हेमी बोल रहा हूँ। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मतलब हेमी मतलब ये हाफ, कैल्शियम सल्फेट तो ये और हेमीहाइड्रेट 1/2 एस टू, इसीलिए हम इसको क्या बोले कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोले, इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलेंगे। ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ आने वाला ही है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछते ही, अदरवाइज ये 4 प्रिपरेशंस में से आपको हमने देखा कि भाई वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, ठीक है, उसके बाद हमने NaOH की जो प्रिपरेशन देखा, ठीक है, वॉशिंग सोडा था, बेकिंग सोडा था, NaOH की ब्लीचिंग पाउडर है, दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्लोरो अल्कली प्रोसेस भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको डायरेक्ट पूछ सकते क्लोरो अल्कली प्रोसेस एक्सप्लेन करो, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आया होगा। इफ़ एनी डाउट इफ़ एनी क्वेरी तो आप कमेंट्स में भी डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।